दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बात करूंगा क्यों भारतीयों को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट का नाम लेके, लैंग्वेज का नाम लेके, क्या खाते पीते हो ये लेके। और ये बड़ा ही सिंपल है। ब्रिटिशर्स का पॉलिसी डिवाइड एंड कॉन्कर वही यूज़ करने का कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पावर में आना है। थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं, जाते हैं ब्रिटिश इरा में। ब्रिटिशर्स ने, यूके ने 250 साल तक इंडिया पे राज किया। क्यों कर पाए? बड़ा ही सिंपल रीजन है। अगेन, जैसा मैंने बोला, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करके उसको थोड़ा समझते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितने ब्रिटिश सोल्जर्स, वाइट ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में थे? 1.5 से 2 लाख। और 1941 का जनगणना देखे तो हमें पता चलता है कि लगभग 1 ब्रिटिश सोल्जर वॉज देयर फॉर अराउंड 4,000 to 5,000 इंडियंस। 4 से 5,000 भारतीयों के लिए सिर्फ एक ब्रिटिश सोल्जर्स। और इतना ये विषम गणित के बीच में भी ब्रिटिशर्स राज कर पाए क्योंकि भारत के लोगों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। और इसी बात की आज हमें ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आई कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जब कुछ लोग ऑलरेडी हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कई स्टेप्स उठा सकते हैं। जो आपको सही लगे वो आप जरूर से कीजिए, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। तो पहला, यदि आपको लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया इन एनी वे, एनी शेप और फॉर्म, अब कास्ट बेसिस पे डिवाइड करो या फिर लैंग्वेज बेसिस पे करो या फिर क्या खाते पीते हो इस पे करो, रिलीजन बेसिस पे करो, ये यदि आपको लगता है हेल्प नहीं कर रहा है तो बी वोकल अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यदि आपको क्या लगता है इसका रूट कॉज क्या है? यदि आपको लगता है कि ये काम वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, so then go and start educating people. Take out some time so that you educate the people जिन तक एजुकेशन या फिर ये विचारधारा पहुंची नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से है तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। यदि आपको लगता है कि भाई बेरोजगार है, कुछ करने के लिए नहीं है, पॉलिटिशियन थोड़ा रुपए दे देते हैं, उनके पीछे ये लोग भागने लगते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग सो दैट पीपल आर गेटिंग जॉब्स। जनरली आप देखेंगे जो जॉब पे जाते हैं वो अपने जॉब में बिजी रहेंगे, इस तरह के रैलीज में या बाहर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फॉर पीपल टू बी सेन, एक अच्छा उनका विजन रहे, ब्रॉड माइंडेड रहे, यदि ये योगा और मेडिटेशन से हो सकता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो जरूर योगा और मेडिटेशन लोगों को सिखाइए, सिर्फ आप खुद तक ये सीमित मत रखिए। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज we need to take action. Good people has to come in action and take steps on what you think is right. तभी भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। यदि आप देखेंगे चाणक्य के समय में क्या हुआ था, भारत छोटे छोटे जनपदों में बिखरा हुआ था और चाणक्य ने अपने नीति से पूरे भारत को इकट्ठा एक सूत्र में संजोया था। इसी का मतलब यदि आज भी हम देखें तो भारत के लोगों के बीच में यूनिटी रहना बहुत जरूरी है और हम सब लोगों का जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए प्रयत्नरत रहे। तो जरूर आपको जो सही लगता है काम आपको जरूर करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जरूर कहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या करने से हम एक श्रेष्ठ भारत बन सकते हैं? जरूर कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए।